मैं पेट भर के कभी भी नहीं खाता, ये मेरी नेचर है, मैं खाया नहीं जाता मेरे से। अच्छा, मैं अपने पैसों से खाऊं या अपने घर में खाऊं तो मैं पेट भर के अच्छा ये खाता हूं। सवाल बताएं हाँ। कि आप अपनर को जो हमें बचपन में कहा जाता था कि ना पेंसिल को तराशो तो उस तराश को है ना आप पानी में डालो उसका रबड़ बन जाए। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया और मैं जहांगीर आपको स्ट्रॉन्ग ब्रांड कपल में वेलकम करते हैं। आज हम अपनी लाइफ स्टोरी कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो कि हम बचपन तक पहुंचे थे और बचपन से आगे भी तो आपको कुछ बताना है ना। आपको हम बता रहे थे कि अपनी स्टोरी और आप सब ने जो वीडियोस देखी हैं आपने बहुत प्यार दिया और माशाल्लाह से आप सबका प्यार देख के हमने कहा आगे भी हम अपने कंटिन्यू करते हैं। तो बचपन हम क्योंकि हमारी माशाल्लाह एक लाइफ गुजरी हुई एक जर्नी है बचपन से लेकर यहाँ तक। तो पहले देख सकते थे अब इस तरह के हुई क्या स्कूल कॉलेज और क्या हमने स्टडी हासिल की, ये सारी एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि 8 मिनट से ज़्यादा वीडियोस की परमिशन नहीं होती। और सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं हम कि आपने इतना रिस्पॉन्स दिया, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि हम सोच भी नहीं सकते कि आपने हमें इतना अच्छा जो है ना हमारा आपका रिस्पॉन्स आया कि आपने हमारी वीडियो देखी लास्ट टाइम। और आपने कुछ कमेंट्स तो ये भी आए थे ना कि इतनी जल्दी ख़त्म हो गई वीडियो। हाँ तो एक भाई ने कमेंट किया कि इतनी जल्दी ख़त्म हो गई, इतनी छोटी वीडियो थी। और एक किसी ने कहा कि हमने फुल वॉच की है, किसी ने कहा कि आप आगे जल्दी बताएं स्टोरी। तो हमने भी आपको स्लोली बता सकते हैं क्योंकि 8 मिनट से ज़्यादा करने की परमिशन नहीं होती, फिर भी 9-10 मिनट हो जाते हैं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी लाइफ स्टोरी को। तो जी जहांगीर, हम कहाँ पहुँचे थे? हम बचपन से निकल के बचपन में ही हैं। बचपन से निकल के अब आपने स्कूल ज्वाइन करना है। पहले तो आप मुझे ये बताएं ना कि स्कूल हर दफ़ा आप मुझसे सवाल करते हैं स्कूल से जब छुट्टी होती थी ना हर जगह लेडीज फर्स्ट नहीं होती। ना चलो लेडीज फर्स्ट हर जगह नहीं। आप पहले बताएं कि आपने स्कूल कब ज्वाइन किया और कौन सा स्कूल था और कौन सी क्लास में पहला कदम रखा आपने? जब मैं स्कूल दाखिल हुआ ना उस वक्त समझ लो कि जो स्ट्रॉबेरी का मौसम था, तरबूज की आमद थी और मैं स्कूल में बैठ गया मार्च अप्रैल में। पाकिस्तान मुल्तान में ना स्ट्रॉबेरी अब गई है और सही तरबूज की आमद वाटरमेलन की और स्ट्रॉबेरी जो है वो लगता है आपके अब्बू का ना फलों का कारोबार था, मंडी की आड़त है क्या? वैसे मेरा इरादा है कि मैं पूरी दुनिया में जो है ना फ्रूट पिलाए करूँ। अच्छा हाँ जी, गाली पता लग गई। अच्छा खैर, मैं मुल्तान के बहुत अच्छे स्कूल, उस वक्त ना हमारा ये प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा होता था हमारे मुल्तान में, उसका नाम है ज़करिया पब्लिक स्कूल। उस वक्त माना ताना जाता था, अब तो बहुत कंपटीशन में बहुत ज़्यादा स्कूल आ गए हैं। तो आपने प्रेप नर्सरी पढ़ी या सीधा नहीं, मैं पहले प्ले नर्सरी में मैंने एडमिशन लिया और फिर जो है नर्सरी में, तो फिर प्रेप में, तो फिर जाके कहीं मैं पहली में पहुंचा था। फिर रोए भी थे? जब मैं पहले दिन गया तो उस वक़्त तो यकीन करो कि मैं रोई दिल ही नहीं लग रहा था। और जो है ना लेकिन एक आया थी वहाँ पे, आया मेरा बड़ा ख्याल करती थी। लेकर कौन गया था? एडमिशन कौन करवाने गया था? आपको याद है मेमोरीज में कि फर्स्ट डे अम्मी ले गई, अब्बू ले गए या कोई बड़े भाई? अम्मी जो है वो मैं लेके जाती थी स्कूल। अब्बू जो थे वो तो बिजनेस में काफ़ी बिजी रहते थे, तो अब्बू कमा के हमें देते रहे हैं, अम्मी जो है हमें पालती रही अम्मी ने घर गृहस्थी की ड्यूटी की है। में हमारी जाती थी, मैडम को मिलना, टीचर्स को मिलना, तो ये है। तो आप कौन से मौसम में स्कूल गई? मैं आमों के मौसम में गई हूँ। फालसों का सीज़न चल रहा था और आमों का मौसम था, खट्टे मीठे आम सारे आ रहे थे और वाटरमेलन था क्योंकि हमारे स्कूल के एडमिशन अप्रैल में होते थे। वैसे फालसों से याद आया, इस दफ़ा फालसे लिए ही नहीं है। फालसे अब आ गए ना, फालसे मुझे इतने वाटरमेलन आया हुआ, फालसे आए हुए हैं। फालसों का जूस बहुत अच्छा लगता है, और चेरी
और चेरी और फलसों के साथ एक चीज़ आती है जामन। हाँ, उसका जामन जूस चला जाएगा। उसका जूस मैं बनाता हूँ तो बहुत ज़बरदस्त बनता है। आज तो फ्रूटों की भी बातें साफ हाँ हो जी। रही हैं। अच्छा, लेकिन ये ना बताएं पूरे कि पहले मैं बताऊंगी, पूरे साल में जो आम आता है ना, जब जाता है मैं सबसे ज्यादा दुखी होती हूँ। आप कौन से स्कूल में आप मैंने है ना, पहले हमें छोटे से थे तो हमारे घर के साथ होता था इलामा इकबाल, उसमें हमारी अम्मी ने एडमिशन कराया, क्योंकि घर के साथ जो स्कूल होता है उसमें होता है बच्चा चल पड़े। उसमें तो काफ़ी शायरी भी होती होगी इलामा इकबाल की। होती थी वहाँ पे ना, एक वैसे हमारा ना मीना बाजार हुआ था, वहाँ पे एक लड़का ना वो बनाता था उल्लासा खेलवी थे वह मुंदरीदा थे वह, उसने गाया था। तुम्हें भी आता थे वह? थेवा मुंदरीदा थेवा, सारी उम्र करांगी तेरी सेवा, नी ख्वाबां विच आन वाली ये मुझे कह रही हो या ऑडियंस को कह रही हो? थेवा, ये थेवा होता क्या है वैसे? थेवा मुंदरी दा थेवा। मुंदरी दा थेवा, यानी कि मुंदरी के ऊपर जो पत्थर होगा, थेवा नहीं मुंदरी दा नहीं, थेवा। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, ये पत्थर वो नहीं कहते, थेवा मुंदरी दा थेवा। थेवा ये पता नहीं, नहीं, देग देग होगी थेवा, ये मैं थेवा आपको देग। बताऊं, ये अताउल्लाह का थेवा ऐसे ही है जैसे कि आरिफ लोहार की जुगनी है। ना मुझे आज तक जुगनी की समझ आई ना है थेवा की कि आई है। आरिफ आप लोहार में से जुगनी, किसी को थेवा और जुगनी की समझ आई जुगनी का है? क्या मकसद है और थेवा का क्या मकसद है? आरिफ लोहार ये भी तो गा सकता था, जुगनू 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 जुगनू, और जुगनू को जुगनी कर दिया जुगनू ना। को जुगनी कर दिया है। अच्छा, ये बताएं कि जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो वह बाहर जो खड़े होते हैं बलून्स वाले, और काफ़ी वो मज़ेदार चीज़ें भी होती हैं। हमारे स्कूल में ना ब्रेक टाइम मिलती थी दाल, और ना इलामा इकबाल की बात करूँ, बहुत टाइम कम का टाइम गई हूँ, शायद 6 मंथ गई होंगी उस स्कूल में मैं, बहुत कम टाइम। और दाल मिलती थी, और ब्रेक टाइम में कोई ना कोई मेरी बहन या भाई है ना, मुझे ना थोड़ी सी दाल लेकर दे देते थे। बाहर नहीं जाती थी क्योंकि बहुत छोटी थी। लेकिन मैंने 1 में एडमिशन लिया था, मुल्तान में स्कूल है, उलगश्त में, ये अलीगढ़ में मैंने लिया था। और वहाँ मैंने 1 और 2 क्लासें वहाँ पर पढ़ी थी। हमारी टीचर्स थी, बहुत अच्छी टीचर थी, एक शाइस्ता टीचर थी, टीचर गुलशन थी, बहुत अच्छी थी। और टीचर राबिया थी, देख रही होंगी। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह ताला हिफ्ज़ो अमान में रखे, सेहत के साथ रखे। टीचर्स की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छा, मुझे ना एक वाक़या आज तक मुझे भूला नहीं है। पहले जो है ना, जो शार्पनर होते थे, जो हम पेंसिल को शार्प करते थे। ये सवाल मेरा भी होगा जो आप पूछ रहे हो। अच्छा, उसमें ये होता था कि वो ना शार्पनर जो थे वो काफ़ी डिज़ाइनिंग वाले होते थे। तो मैं एक दफ़ा बोट वाला लेके गया स्कूल, तो ना मेरा एक बच्चे ने बैग में से चुरा लिया। अब कारी साहब थे, वो एक ना कुरान का पीरियड होता था हमारा ना, तो कारी साहब थे, तो उनको मैंने कहा ये देखें जी, ये जो शॉर्पनर है ना, ये मेरा है। और मैंने प्रूफ करके दिखाया, कोई निशानी थी कोई। तो अब कारी साहब ने क्या किया, उसको भी कुटास लगाई, मेरी भी कुट लगाई, और वो शार्पनर जो था ना बाहर निकल के क्लासरूम के ऊपर छत पे फेंक दिया। मैंने कहा दोस्तों यार, ये तो नाइंसाफी हुई ना, इसलिए तो उन्होंने कहा था कि मार नहीं प्यार वाला जो बोर्ड लगा है, इसलिए कि बच्चों को मारना नहीं है, प्यार से ट्रीट करो। गवर्नमेंट हालांकि मैंने साबित कर दिया, और मेरे जो थे और क्लासमेट उन्होंने भी कहा कि ये जहांगीर का है, लेकिन फिर भी कारी साहब के दिमाग में पता नहीं क्या बात आई, उन्होंने दोनों फोटो लगा के शार्पनर को ऊपर फेंक दिया। ये वाकई मैं आज तक नहीं भूलता। यानी कि आपके पास कश्तियाँ भी थी और बोर्ड भी नहीं, बोर्ड के मालिक रहे हैं, यानी कि ये एक शिप के मालिक रहे हैं। शिप के मालिक मेरे साथ बैठे, मुझे आज पता लग रहा है कि ये बोर्ड के मालिक थे। वो ना एक शिप बना हुआ था, वो शार्पनर जो था ना वो शिप की शेप में था। और अच्छा, मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद थी ये चीज़ें। मैं ना अजीब डिज़ाइनिंग की खूबसूरत पेंसिल्स जो होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी, सिक्कों वाली पेंसिल आती थी, एक सिक्का वाली, उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा सिक्के निकलते थे, प्लास्टिक के बने होते थे, मुझे बहुत पसंद आता। और वो एक शीशे की पेंसिल होती थी, तो उसके अंदर फिट होते थे। बड़ी खूबसूरत लगती थी, आज भी बड़ी बड़ी पेंसिल्स भी होती थी, उनके पीछे जो है ना वो रेजर का बहुत खूबसूरत कार्टून, इतनी बड़ी आती, कभी वो
बना होता था, मिकी माउस बना होता था, हाँ, कभी सही है। निंजा टर्टल बना होता था। तो वो भी मैंने ली है, बड़ी अच्छी लगती तो थी। वो इस तरह की चीज़ें मेरे पे बहुत ज़्यादा होती, ज्योमेट्री होती थी तो बटनों वाली होती थी। मकनातीस होता था, उस पे मैग्नेट लगा होता था, दोनों साइडों से खोलना ज्योमेट्री ने उस टाइम में, और एक प्लास्टिक लगा होता था इस वजह से मैंने मार भी बड़ी खाई है कि डिमांड्स करते होंगे। मैं जो है ना ज्योमेट्री बैठा होता था ना, तो मुझे पता था टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड की तरफ, तो मैं पीछे ज्योमेट्री के बटन दबाता रहता था। वो बटन दबाओ शॉर्पनर बाहर आ जाता था, बटन दबाओ रेजर बाहर आ जाता था, बटन दबाओ वो मतलब है कि एक वो भी होता था, थर्मामीटर भी होता था उसमें, पता नहीं अजीब अजीब चीज़ें होती थी, मुझे याद भी नहीं है अब। आपने ना मुझसे ज़्यादा एक्सपेंसिव दौर जिया है, ये तो बात है। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक कहानी है ना, इस शार्पनर को जो हमें बचपन में कहा जाता था कि ना पेंसिल को तराशो तो उस तराश को है ना आप पानी में डालो, उसका रबड़ बन जाएगा। कभी किसी का उस तराश से रबड़ बना है? यार मुझे पानी से वो याद आ गया रबड़ वो। अच्छा मुझे ना एक बचपन में वो भी बड़ा शौक होता था कि उनको क्या बोलेंगे, मुझे ना अब याद नहीं आ रहा नाम क्या होता था उसका, हम पता नहीं क्या कहते थे। वो इतने से पैकेट में ना वो कोई डिटर्जेंट टाइप कोई पानी होता था, सोप टाइप, सोप की तरह अच्छा। ना। तो उसमें एक सिलाई मारते थे, सिलाई के ऊपर आगे रिंग बना होता था लोहे का। हाँ, तो वो ऐसे रिंग गुब्बारे उड़ते थे, उस बलून्स, पानी में बबल्स। लगा के वो कोई साबुन टाइप होती थी कोई पानी, कहते थे ब्लीचिंग टाइप होता है, ब्लीचिंग टाइप ऐसे ऐसे है। उड़ते तो हैं। उसमें फूंक मारनी ना, तो वो ऐसे गुब्बारे सारे ऐसे ना गोल गोल बबल अक्सर हम शादियों में जाते थे ना, उसके बाहर वो लेकर बैठे होते थे और हाँ उड़ते थे। वो हमारे स्कूल के बाहर डेली छुट्टी के टाइम आता, फिर डेली वो लेता, लड़के बच्चे वगैरह लेते थे, और लगता कितना खूबसूरत थे। तो वो बबल्स बन जाते थे ऐसे सारे। मैं तो जी घर में भी बहुत ट्राई करती थी, जो स्ट्रॉ होता है ना वो जिसमें नहीं आप बनता, वो बनता अच्छा, नहीं। हम पता है क्या करते थे, स्ट्रॉ घर में लेकर ना हम उस सरफ को मिक्स करके पानी में और उसको बनाते थे और बन जाता था, लेकिन उस रफ्तार में नहीं होता था जो उस बंदे की रफ्तार उसमें होती तो है। वही पता नहीं सैकड़ों निकलते थे। हाँ। अच्छा वो चीज़ें अब नहीं है। अब हैं, अब पर हैं, हाँ, पैकिंग में आती हैं ये, जैसे अच्छा। स्कूल वगैरह के बच्चे ज्योमेट्री जहाँ से लेते हैं ना, हाँ, हाँ। वहाँ पर अक्सर स्टॉल्स में लगी होती हैं बच्चों के खिलौनों के साथ, सही। पैकिंग में मिलती हैं। मैंने देखी हैं बच्चों को, भांजे भतीजों को आपको भी देखा कभी है। मार पड़ी बचपन में टीचर के हाथों? हाँ, मार पड़ी कोई है। अत्याचार हुआ हो? हाँ, ये क्या मार नहीं, प्यार तो बाद में आया था हमारे, हमने तो कुटका के हुए हैं। ये जो मार हमारी मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारी ना 6th क्लास में एक टीचर थी, ब्रेक बंद होनी ना, उनका पीरियड होता था साइंस का। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अगर वो जिंदा है, पता नहीं अब कैसी होंगी वो, मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो क्लास में एंटर होती थी ना, ब्रेक के बाद बच्चे सारे है ना हंस खेल रहे हैं, अचानक डंडा उनके हाथ पे होता था, जैसे कुर्सी है ना ये, इसका एक डंडा ले लो, इतना मोटा डंडा। क्लास में एंटर होना, 60 बच्चों की क्लास, और पहले बच्चे से ठा 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 सर से लेके पाँव तक मारती थी और आके स्कूल में बैठ जाती थी। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि बच्चे अगर बोल रहे हैं या हंस खेल रहे हैं, उनको और तरीके से भी चुप कराया जा सकता है कि ना, इतनी मार दे के और ठंडी होके बैठ जाना, पता नहीं किस चीज़ की है ना, गुस्सा है ना, बच्चों पे उतार लेती थी। मुझे बड़ा अफसोस होता था और अच्छा, बड़ा गुस्सा आता था इस चीज़ पर। बड़ी कुट बड़ी बिला वजह की कुट देती थी ये। एक वाकया मुझे अपना नहीं भूलता कि एक दफ़ा मैंने ना एक दफ़ा छुट्टी की स्कूल से ना, कोई मसला था, पता नहीं कोई शादी थी या मैं बीमार था, मुझे अब क्लियर याद नहीं है, बहरहाल मैंने छुट्टी की। तो अगले दिन मैं स्कूल गया तो सर ने कहा कि, उर्दू के सर थे वो, उन्होंने कहा कि कल जो बच्चे प्रेजेंट नहीं थे ना, लीव पे थे, तो वो हाथ खड़ा करें। फिर मैंने ना हाथ खड़ा कर दिया। और प्रेजेंट पे कि मैं प्रेजेंट था? कल लीव पे था। अच्छा, लीव पे थे। अच्छा, मैंने दोस्त जो मेरे साथ बैठा था क्लासमेट, उसको भी मैंने यूं बाजू मारी, मैंने कहा तू भी हैंड रेस कर दे ना, खड़ा कर दे। तो उस सर ने देख लिया मेरा जो उसको मैं हिंट जो दे रहा था, तो सर ने कहा जहांगीर इधर आओ। वो तो मेरे मुंह पे वो उन्होंने लापे मारे, देखना इधर से इधर से इधर से। मैंने कहा क्या हुआ है? नहीं तुम उसे क्यों कह रहे हो, खड़े हो जो, वो तो कल आया था। अच्छा, वो लापे में आज तक नहीं भूला, बड़े पता लापे थे। तो मेरे कई दिनों तक मेरे मुंह की हड्डियां ऐसे टूट गई थी।
अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगी, क्या आप बचपन से आपकी आई साइड ब्लाइंड थे या ये बाद में हुए? क्या आप नहीं, नॉर्मल स्कूलों में पढ़े या डिसेबल स्कूलों में पढ़े? मैं तो नॉर्मल में ही पढ़ा हूँ। नॉर्मल में आपको तब नजर आता था? हाँ हाँ, क्यों नहीं नजर आता। व्यूअर जिनको पहले नजर आता और था, मैं जो है तो तब आप बच्चों को शक होता था कि इनकी निगाह इतनी कमजोर नहीं, हो उनको जाएगी? नहीं शक होता था। मैं कभी आगे बैठता तो ज़्यादा मोस्टली जो है ना, मैं पीछे बैठता था क्लास में। और ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड आपको क्लियर नजर आता था। और जो है पीछे बैठने से ना लास्ट में क्लास में मैं थोड़ा इजी फील करता था, क्योंकि टीचर की नज़रों से बंदा बचता रहता है। अच्छा। तो टीचर बच्चों के लंच भी खाते थे इर्द गिर्द वाले बच्चों के? ये हरकत मैंने कभी नहीं की, बल्कि खिला देता था मैं। अच्छा, लंच लेके जाते थे? ये बात आज भी मशहूर है मेरे क्लासमेट्स में कि मैं ये अपने चीज़ें खिला देता। आप फिर सलमान खान के भाई हुए। सलमान खान भी है ना लंच पूरी टीम का मंगाते हैं, पता है आपको? आज तक भी मैं, यकीन करें कि कोई भी हो ना, चाहे कोई रिलेटिव है, चाहे कोई भाई है, मैं किसी का खा के खुश नहीं होता ना, मुझे खुशी होती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खिला के खुश होता। मैं बताऊं, मैं कभी लंच नहीं लेकर गई थी। लंच नहीं लेके जाते थे, हाँ पैसे ले जाते थे और है ना उससे हम वहाँ पे समोसा ले लेना, छली ले लेनी, पापड़ शापड़ ले लेने और घर आके फिर मज़ेदार अम्मी ने खाना बनाया होता था, फिर वो खाना खाते अच्छा, थे। इन ट्रैवल जो है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं पैसे खर्च करूँ ना। हाँ ये तो है। तो मैं कभी भी किसी का खा के खुश नहीं होता, मुझे सुकून चैन। ये जहाँ भी जाएंगे ना इन्होंने खर्च करना है कि दूसरे के पैसे लगवाने में नहीं होता। आप यकीन करेंगे, अगर मैं किसी के साथ सफर करने में बड़ा मजा आता है, वैसे खर्चे चर्चे, किसी की दावत पे जाऊं या किसी के पैसों से मैं खाऊं तो मैं पेट भर के कभी भी नहीं खाता, ये मेरी नेचर है, मैं खाया नहीं जाता मेरे। अच्छा, मैं अपने पैसों से खाऊं या अपने घर में खाऊं तो मैं पेट भर। अच्छा, ये सवाल बताएं कि आप के दोस्त बने? दोस्त कोई भी नहीं बना वैसे, क्योंकि वो एक समझ गए कि वक्ती तौर पे जो मिलते हैं क्लास फेलो, क्लासमेट या और क्योंकि दोस्त तो वो होता है जो हमेशा का साथी होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला दोस्त, ठीक है ना। तो मैं तो समझता था कि दोस्त हैं, वो भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, वो भी दोस्त है। लेकिन जब मैं ब्लाइंड हुआ तो जब उन्होंने मुझे ब्लैक लिस्ट में डाला तो पता चला कि कोई भी नहीं था दोस्त। हाँ, वाकिफ लोग बहुत मिले, दिल लगी करने वाले बहुत मिले। आपको ब्लैक लिस्ट डाल दिया था दोस्तों ने? वो तो मैं बाद में बताऊंगा ना, लेकिन मतलब ये है कि दोस्त नहीं थे। ये प्रोग्राम, ये बात भी है ना, आप प्रोग्राम के बाद बताएंगे या प्रोग्राम के अंदर बताएंगे? मैं प्रोग्राम बताऊंगा, ऑन रिकॉर्डिंग ये बताएंगे या वो भी बाद में होगी? ऑन द स्क्रीन बताऊंगा। बात ये है कि वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बात ये है कि मैं समझता था कि ये दोस्त हैं, लेकिन एक्चुअली वो दिल लगी करने वाले थे। दिल लगी भी और टाइम पास, लड्डुआं दी जा रही। टाइम पास पंजाबी में कहते हैं ना कि लड्डुआं दी जा रही है। ये मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा कहते हैं लड्डुआं दी जा रही है। लड्डू हैं तो सब दोस्त हैं, लड्डू नहीं तो कोई भी दोस्त नहीं। इस हवाले से ना मैं लकी रही हूँ। मैं आपको वैसे बताऊँ, मेरी बचपन से अब तक जितनी दोस्तें बनी बहुत अच्छी बनी। मेरी असल में हमारी यारी जो थी वो लड्डुओं की थी, आपकी यारी सिर्फ हमारी यारी ना गोलगप्पों की यारी थी। साड़ी यारी गोलगप्पियाँ दी थे, थोड़ी लड्डुआं दी। ये माशाल्लाह ज़रा अच्छी फैमिली के थे, हम दरमियानी फैमिली के थे, तो हमारी दोस्ती होती थी बड़ी ही नेचुरल सी, उसमें कोई नहीं। अच्छी फैमिली की हो, कमाल हो गई है। अच्छी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी फैमिली की थी तो मैंने आपसे शादी की है। लेकिन है ना आप माशाल्लाह हाई थी फैमिली, हमारा मिडिल क्लास फैमिली थी। हम मिडिल क्लास कोई भी नहीं होता, सिर्फ सोच इंसान की मिडिल क्लास। तो मेरी बात तो पूरी होने थे जी। हाँ, मैं ये बात कह रही हूँ कि ना हम दोस्तें थी, अच्छा खाया, पैसे हमारी होती थी क्या कहते हैं अमेरिकन स्टाइल में, कि इकट्ठे पैसे मिलाए, समोसे खा लिए, जैसे 3-3 5-5 रुपए हमें मिलते थे, वे समोसे खा लिए, नान चने या दही भल्ले खा लिए, जो भी चीज़ ब्रेक में मिलनी खा लेनी, कोई लालच नहीं, कोई नहीं। मेरी फर्स्ट दोस्त बनी वो ईरम थी, उसके साथ मेरी आज तक दोस्ती है। ईरम के साथ? ईरम के वो साथ जो दिमाग की हल्की है। दिमाग, हाँ जी, हाँ मेरी दोस्त है उर्दू स्पीकिंग है वो, और है ना रांगड़, वो आज तक है ना मेरी दोस्त है। वो थोड़े के उसके दिमाग के पेच ढीले हैं। हाँ आज तक वो बड़ी वो जब भी मैं सोया हुआ होऊंगा ना, वो सुबह मुझे 7-8 बजे फोन कर देगी, भाई मागे से बात कर। अगर तो इसको यही टाइम मिला है, वो बंदा 10 बजे के बाद करे, 12 बजे करे, सुबह 8 बजे फ़ोन कर देती है वो। चलो कोई नहीं।
वो करती है, वो कभी पापड़ बनाती थी, कभी गोलगप्पे दही भल्ले बहुत अच्छे बनाती थी, और बेसन की खंडलियाँ और बेसन की ये जो कड़ी, ये सारी चीज़ें बेसन की, जब उसे फ़ोन करो ना उसने एक बात मुझे कहनी होती है, आज मैं बेसन का सालन बना रही हूँ, आज बेसन की खंडलियाँ बना रही हूँ, आज बेसन की कड़ी बना रही हूँ, आज पकोड़े से रोटी खाई। मैंने कहा तुम्हारी ज़िंदगी बेसन के बगैर अधूरी है। यार ये जो वैसे उर्दू स्पीकिंग होते हैं ना, बेसन बहुत खाते हैं। इनकी मुझे जो है ना वो कड़ी, बड़ी पसंद मुझे है। खुद कड़ी बहुत पसंद। और उसने अब कहा है वो मेरे पास आएगी, तो अगर वो आएगी तो कड़ी बनाएगी, तो फिर हम आपसे भी शेयर करेंगे कड़ी बना के कैसे बनाती अच्छा है। ये बताओ कि स्कूल में आप पोजीशन होल्डर थी या मैं निकम्मी बच्ची थी? बस मैं दरमियानी Average। थी, मैं फर्स्ट नहीं आती थी, Average। पास हो जाती थी पर फर्स्ट नहीं आती थी मैं। Average। ऐसे नहीं, मैं ऑन द टीवी ये नहीं कहती कि मैं फर्स्ट आती थी। नहीं, एवरेज स्टूडेंट। एवरेज से कुछ बेहतर, अच्छा। पास आ जाना बस। चिटिंग करके, नकल शक्ल करके, या नहीं, नकल का मेरे साथ बड़ा बुरा रहा कि मैंने नकल की कोशिश करती थी, मुझे नजर ही नहीं आता था। Eyesight weak मेरी आई साइड वीक थी, लेकिन अच्छा। ब्लाइंड नहीं थी। मेरी दोस्तों को कभी शक नहीं था कि इसको ये मसला हो जाएगा। मैं नॉर्मल स्कूलों में पढ़ी हूँ, कभी लेकिन ऐसा नकल नहीं कर सकी कभी।